ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम्स के कुछ कुछ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी उनको देखा था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर शुरू करना है वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, प्रीवियस में कितन क्या था। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को ओपन करूं तो उसको हम देखें तो हमारे पास जितनी भी जो भी स्टेटमेंट थी वो एज इट इज सारी की सारी ही एग्जीक्यूट होती थी। बट अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो कंडीशंस को चला देंगे या कंडीशंस हमारी स्किप हो जाएंगी। इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब कंडीशंस की बेस पर ही वो प्रोग्राम चलेगा। इसकी बहुत सारी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अ, इन कंडीशनल स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हम लोगों को रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि ये हमारे पास मौजूद है। जैसे ग्रेटर देन मौजूद है, लेस देन सैम्पल मौजूद है हमारे पास। अभी एग्जांपल दी है 5 <2, तो वो एज एन रिजल्ट ये लेस देन ऑपरेटर क्या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह ग्रेटर देन का ऑपरेटर है 5 <2, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेस देन एंड इक्वल का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू किसी से छोटी है या फिर उसके बराबर है, इन दो सिचुएशंस के अंदर वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब 5 < <2 तो ये तो मतलब फॉल्स है कंडीशन। तो ये इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमारा ये चार्ट मौजूद है। तो अब इसी तरह इसमें इक्वल सैंपल भी मौजूद है। ये देखिएगा ये इक्वल है। जो आगे हम अभी जाकर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सा सैंपल हमारे पास इक्वल का नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, ये डबल इक्वल मींस ये इक्वल सैंपल है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। 5 = 2 यानी कि 5 और 2 आपस में दोनों वैल्यूज पर इक्वल है। तो अगर इक्वल होती तो ये ट्रू रिटर्न करता, भी ये फॉल्स है। अगर 5 = 5 होता देन ठीक था। इसी तरह ये नॉट इक्वल है हमारे पास। ठीक है, इधर देखिएगा हम लोगों ने क्या किया था। ए इक्वल टू, मैं थोड़ा सा भी इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ क्योंकि इमेजेस की वजह से मुझे ये छोटा करना पड़ा। तो अब होप सो हमें ओके। तो देखिए ये लिखते हैं ना A = 5। ये जो इक्वल दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। और वो जो ये जो इक्वल है ना, दिस इज इक्वल ऑपरेटर, डबल इक्वल जो लगता है। ठीक है, डबल इक्वल। मैं जैसे लिखता हूँ ना 6 = 5, तो चेक करें हमारे पास अभी कर्नल कनेक्ट हो रहा है तो हमें फॉल्स रिटर्न दे कर देगा। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 = 5 तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। इसी तरह हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है, जब दोनों तरफ वैल्यूज ट्रू नहीं होगी, सेम नहीं होंगी, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। वो कहता है 5 ≠ = 5। ये कंडीशन गलत है। मैं लिखता हूँ 6 7 8 कुछ भी, तो ये ट्रू दे देगा हमारे पास। दीज आर द कंपैरिजन और द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके। इसके बाद दोबारा हम इफ ब्लॉक को देखें तो उस पे एक कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके पास अगर एल्स ब्लॉक हुआ तो वो अपने एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा। ठीक है, पहले हम सिंपल इफ देखेंगे फिर हम इफ एल्स को देखेंगे। ओके, तो इफ एल्स को जब आएगा तब हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस की बेस पर किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक मैं प्रोग्राम लिखते हैं कि जी हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स इज इक्वल टू फिलहाल 15 रख देते हैं। हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे मार्क्स 50 से अबव हुए तो आप पास हैं। फेल वाला भी क्राइटेरिया हम लोग नहीं लिखते। इफ देखिएगा सिंटैक्स चेक कर लीजिएगा, मार्क्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन इसके बाद आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 लिखा ना हमने, उसके बाद लगाएंगे हम कॉलन। ठीक है, कॉलन लगाकर जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ से ये रिमेनिंग स्पेस छोड़ देगा। तो वो छोड़नी भी है, अगर हमने पीछे किया तो हमारा प्रोग्राम पे एरर आ जाएगा। वो अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर पास। ठीक है, अभी देखो इनमें क्या 15 ग्रेटर देन 50 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये पास वाला मैसेज नहीं चलेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ 150। मैं रन करता हूँ, ये देखो पास वाला मैसेज आ गया। मींस ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी ये प्रिंट चलेगा नहीं। ओके। और अगर आपने जहां से ऐसे कर दिया ना तो इसने एरर दे देना, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको इधर ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात।
इसी से रिलेटेड हम एक और मल्टीपल इफ का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? हम थ्री नंबर्स ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 7। थ्री नंबर्स है। इनमें से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है कि इस भी वेरिएबल की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, उसको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एक मैक्स वेरिएबल लें और फर्स्ट वेरिएबल को उसको असाइन कर दें। रीजंस हम कंपेयर करते जाएंगे और मैक्स वेरिएबल को ही असाइन करते रहेंगे। तो इससे आसान हो जाएगा। इफ, अब ये तो ऑलरेडी मौजूद है, मैं लेता हूँ बी ग्रेटर देन मैक्स। अगर बी की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर है तो हम क्या कर देंगे, मैक्स को बी दे देंगे। मीन्स आपने चेक किया बी की वैल्यू अगर मैक्स से बड़ी है, लाजमी नहीं कि हाँ लिखी हुई तो वो बड़ी ही होगी, ठीक है, हमारी कंडीशन खुद डिसाइड करेगी, तो हम बी वाली वैल्यू दे देंगे। सेम इसी तरीके से फिर मैं अब यहाँ देखना, अब मैं इधर से इंटर करता हूँ तो ये मैक्स के नीचे आ रहा है, मुझे बैक करना है। क्यों? क्योंकि मैं इफ के इक्वल अगले इफ लग सकती है ना, अगर मैंने मैक्स के नीचे लगाई तो वो इफ के अंदर एक और इफ हो जाएगी, उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है। सी ग्रेटर देन मैक्स, हम कॉलन लगाते हैं, तो मैक्स में हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। ओके, और इसके बाद हमने प्रिंट करना है। अब ये देखो प्रिंट करेंगे ना तो हम बिल्कुल इफ के इक्वल रखेंगे। रीजन, प्रिंट एक अलग स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब चेक करें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस में मौजूद है, बी में मौजूद है, तो वो प्रिंट कर देगा। देखना 9 मौजूद है, हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं, हम इसको 50 कर देते हैं। अब ये देखिएगा, ठीक है, हम अगर एग्जीक्यूट करें, ए में 50 है, वो मैक्स को मिल गया। बी में क्या मौजूद है, 9। 9 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या 50, क्या 9 50 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। फिर वो सी के पास आया, सी ग्रेटर देन मैक्स, सी की वैल्यू क्या है 7, और 7 क्या मैक्स से बड़ा है? मैक्स में क्या है 50, वो भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो वो ही ए जो मिला था मैक्स को वो वही रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ, बी वाला ग्रेटर है तो बी वाली आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इफ चलता है, हम मल्टीपल इफ से इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ, ठीक है, हमें पता है नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो ग्रेटर देन जीरो हो। जीरो से बड़े वाले नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर इफ नंबर इज लेस देन जीरो, और मैं कॉलन लगाता हूँ, फिर मैं इधर यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब मैं इसको रन करूंगा, तो 6 ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू, तो पॉजिटिव आ गया। अगर मैं यहाँ लिखता ना -6, ठीक ना, ये नेगेटिव आएगा। -6 लेस देन जीरो है, कंडीशन ट्रू, तो ये नेगेटिव। ओके, सेम इसी तरीके से हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर है। इफ एल्स के ना दो ब्लॉक्स होते हैं, होता है हमारा इफ का ब्लॉक, उसकी कंडीशन, ठीक है, इसमें हम कॉलन लगाते हैं और उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा एल्स, उसका ब्लॉक और फिर उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास चलता है। हम, अब इसमें होगा क्या, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो अपनी स्टेटमेंट चला देगा और एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला, ठीक है। अगर इफ की कंडीशन हुई गलत, इसी सूरत में आपका एल्स चल सकता है, ठीक है। ये भी कभी नहीं हो सकता कि दोनों स्किप हो जाए, ये भी कभी नहीं हो सकता कि दोनों ही एग्जीक्यूट हो जाए। लाइक देखिएगा, मैं नंबर इक्वल टू फिलहाल 10 रख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि एक नंबर को हम चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। इवन नंबर कौन सा होता है जो टू पर डिवाइड हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ नंबर का रिमाइंडर लेते हैं टू पर और वो इक्वल टू जीरो, मतलब नंबर को डिवाइड किया और उसकी रिमेनिंग वैल्यू अगर जीरो बच गई तो वो इवन है। हम प्रिंट में यहाँ मैसेज लिख देते हैं, नंबर इज इवन, क्या। इसके बाद मैं यहाँ पर ये देखने लगा रहा हूँ else। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट नंबर इज ऑड, ओके। ये हमारे पास एक सिंपल सा, अब ये देखिएगा,
10 वाक्य 10 को डिवाइड करें तो 10 फाइव 2 5 10, रिमेनिंग क्या बचेगा 0, इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ये इवन आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ 11 तो 2 5 10, रिमेनिंग क्या बचेगा 1 हमारे पास। हम डेसिमल पॉइंट्स में डिवीजन नहीं कर सकते, तो आप ये देखो हमारे पास ऑड वैल्यूज आ गई। सेम इसी तरह ऊपर हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव किया था वो दो कंडीशन लगाकर किया था ये वाला ना। मैं इसी को क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अगेन से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ दिस क्या लगाता हूँ, मैं यहाँ पर एल्स लगा, ठीक है। अभी भी ये सेम एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज नेगेटिव, और मैंने 6 किया है, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, ये हमारा इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है। इससे इनसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर बनते हैं। जब हमारे ये इफ एल्स सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दरमियान में मैं एक चीज बताना भूल गया कि इफ एल्स के हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, वो अभी मैं लिख देता हूँ ताकि देख लें। हमारे पास क्या होता है, सिंपल इफ होता है, वो भी देख लिया हम लोगों ने। इफ एल्स होता है, वो भी हमने देख लिया। इफ एल्स इफ, इसको किसी और तरीके से इफ एलिफ लिखते हैं, वो क्या सिंटैक्स है वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक इफ एल्स के स्ट्रक्चर हमारे पास एक और भी होता है जिसे हम नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड है, ठीक है, वो बात वो भी देखेंगे हम लोग। ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या ग्रुप में अब अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो ग्रुप में भी इनबॉक्स कर दीजिएगा। और ये जो अभी हम लोगों ने कोड अप्लाई किया है, तो ये मैं सारा कोड अभी लिंक्डइन पर, गिटहब पर, जो मैंने वीडियो पर प्रीवियस वीडियो में भी लिंक प्लेस किया हुआ है, तो इस वीडियो में भी मैं लिंक प्लेस कर दूंगा, यहाँ से आप जाकर ना लेक्चर नंबर 3 को चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।